नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हमारा ये चैनल नया है और हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। आपको कोई डरावनी या पैरानॉर्मल कहानी का पता है या आपके जानने वालों के साथ कुछ हुआ है तो आप भी हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो हमारे आसपास होती है, लेकिन कुछ लोग उसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वहीं कुछ लोग उसे झूठा कहकर उसे गलत साबित कर सकते हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी ही कहानी जिससे जुड़े कई खेल आप भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आपको ये सब अपने रिस्क पर करने होंगे। ये कहानी है ब्लडी मैरी की, ब्लडी मैरी ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों कहते हैं कि रात को 12 बजे या उसके बाद ब्लडी मैरी को बुलाया जा सकता है। सिर्फ शीशे के सामने कैंडल लाइट में 3 बार ब्लडी मैरी बोलना है और ब्लडी मैरी आ जाएगी। बहुत सारे लोगों ने ये सच में एक्सपीरियंस किया है और वो कहते हैं कि ब्लडी मैरी सच में होती है। वहीं कुछ लोग इसे एक झूठ मानते हैं। दोस्तों सब लोगों को यह खेल पता है, सबको इसको खेलने के तरीके भी पता है, लेकिन ब्लडी मैरी की हिस्ट्री किसी को नहीं पता। काले जादू की मदद से मैरी को यकीन था कि अगर वो लड़कियों की बलि चढ़ाती रहेगी तो डीमंस उसे खूबसूरती प्रदान करते रहेंगे। इधर गांव वालों ने एक साथ होकर एक जाल बनाया और 1 हफ्ते तक लड़कियों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। वहीं पर मैरी का निखार डलने लग गया क्योंकि उसने अब बलि चढ़ाना बंद कर दिया था। अब गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि कहीं ना कहीं ये लड़कियां मैरी ने गायब की है और इनके साथ कुछ बुरा किया है। गांव वालों ने मैरी को रंगे हाथ पकड़ने का प्लान बनाया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। इस प्लान के अकॉर्डिंग मैरी को लड़की दे दी जाएगी, पर उसे सीधे तरीके से नहीं। मैरी के रडार में एक लड़की को छोड़ दिया गया और फिर गांव वालों ने मैरी और उस लड़की पर नजर रखी। मैरी ने उस लड़की पर जादू टोना किया और अपने वश में करके उसे झोपड़ी तक ले आई। ये सारी चीज गांव वाले देख रहे थे और फिर मैरी जब उस लड़की की बलि चढ़ाने लगी तो गांव वालों ने मैरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। गांव वालों को इस बात पर शक था, लेकिन उसका कोई ठोस सबूत नहीं था। मैरी दिन पर दिन और भी बदसूरत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी बलि कामयाब नहीं हो रही। तभी उस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उस गांव की 10 से 14 साल की लड़कियां गायब होने लगी और इनका गायब होना काफी रहस्यमयी था क्योंकि उसी के साथ मैरी काफी खूबसूरत हो गई थी। रोज एक लड़की गायब होती थी और लगभग 1 हफ्ते में मैरी का निखार और उभर जाता था। गांव वालों के लिए एक रहस्य बन गया था कि आखिर 10 से 14 साल की लड़कियां गई तो गई कहाँ, और उनके लिए दूसरा रहस्य ये था कि आखिर मैरी इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। अब गांव वाले जहां दुख में थे वहीं मैरी अपनी खूबसूरती की खुशी में थी। ये सारी लड़कियां मैरी ने गायब की थीं। मैरी ने इन लड़कियों को बलि पे चढ़ा दिया और इनकी सारी खूबसूरती को अपने अंदर संभाल लिया। तो चलिए जानते हैं कि ब्लडी मैरी कौन थी, इसका असली नाम क्या था और कैसे इसका नाम ब्लडी मैरी पड़ा। हमें यह सारी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है। सन 1600 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक महिला रहती थी जिसका नाम मैरीवर था और वो काफी बदसूरत थी। केवल 18 साल की उम्र में ही मैरीवर 70 साल की महिला जैसी दिखती थी। कुबड़ा शरीर, बिखरे बाल और डरावनी आंखें जिसे कोई भी देखकर भयभीत हो सकता था। यही कारण था कि गांव में कोई भी व्यक्ति मैरी से बात नहीं करता था और उसका रूप देखकर सब उससे दूर भागते थे। मैरी इस बात से काफी दुखी रहती थी और लकड़ी की एक झोपड़ी में गांव के बाहर वो रहती थी। गांव के लोगों का यह मानना था कि मैरी एक जादूगरनी है। इस बात का यकीन गांव वालों को तब हुआ जब मैरी के घर के आगे अजीब चीजें नजर आईं, जैसे अलग अलग जानवरों के कंकाल और इस प्रकार जैसे कि कंकालों की बलि चढ़ाई गई हो। जब उसे रंगे हाथों पकड़ा गया तो उससे सारा सच उगलवाया गया और उसने सब सच सच बता दिया कि किस तरह वो लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर झोपड़ी तक लाकर 1 हफ्ते में उनकी बलि चढ़ाया करती थी। उस समय रात के करीब 11 बजे थे और मैरी को कैपिटल पनिशमेंट देने का फैसला लिया गया और कैपिटल पनिशमेंट मेरी मैरी को दी गई, जहां मैरी चिल्ला चिल्लाकर बोल रही थी कि एक बार, बस एक बार उसका खूबसूरत चेहरा उसे देखने दिया जाए। पर गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। जब मैरी को जला रहे थे तो मैरी ने जलते समय एक श्राप दिया कि जो भी शीशे के सामने 3 बार ब्लडी मैरी पुकारेगा वो बदसूरत हो जाएगा, और 13 मिनट में ही मैरी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। उसके बाद कई बार उस गांव में एक औरत को देखा गया जो अक्सर बच्चों से आकर कहती थी कि क्या तुम एक गेम खेलोगे, और फिर उन्हें शीशे के सामने खड़ा करके उनसे बोलती थी कि तुम 3 बार ब्लडी मैरी पुकारो, और उसी के बाद उस बच्चे की किसी न किसी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। धीरे धीरे ये एक खेल बन गया
और फिर ये एक भूतिया खेल बन गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। और भी ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो हमसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।